गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। LHDC करगिल में कांग्रेस के काउंसलर जाकिर हुसैन ने आज एक मीडिया बयान देते हुए ऑल इंडिया रेडियो करगिल के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो करगिल से DDG यानी डिप्टी डायरेक्टर जनरल का पोस्ट यहां से शिफ्ट करके लेह लिया गया है। उनका कहना है कि अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख लेवल पे क्लस्टर हेड बना के DDG का पोस्ट स्टेशन जो पहले करगिल में हुआ करता था और अब जो है वो करगिल में स्टेशन नहीं है। और साथ ही साथ इसी इशू पे हमने DDG लद्दाख अरुण कुमार वर्मा से भी जानने की कोशिश की कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। उन्हीं की जुबानी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले ऑल इंडिया रेडियो करगिल यूनियन टेरिटरी लद्दाख में सबसे बड़ा ट्रांसमिशन वाला 200 किलोवाट ट्रांसमिशन वाला रेडियो स्टेशन माना जाता है। और उन्होंने कहा कि रेडियो कश्मीर के बाद ऑल इंडिया रेडियो करगिल बड़ा ट्रांसमिशन वाला रेडियो स्टेशन है। और साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो करगिल के एलाइट स्टेशंस की भी काफ़ी अहमियत है। आपको बताते चले ऑल इंडिया रेडियो करगिल के अंदर द्रास स्टेशन आता है, एलाइट स्टेशन, जो कि द्रास दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका है और उसे इसकी अहमियत और भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ तेसुरु और ज़ंस्कार में भी ऑल इंडिया रेडियो के एलाइट स्टेशंस हैं। और उसके अलावा रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने भी हम्बुतिंगला में 10 kV FM रेडियो और 10 kV TV ट्रांसमिशन का इनॉग्रेशन किया था। और ये जो स्टेशन है हम्बुतिंगला में, ये स्टेशन वर्ल्ड्स हाई एल्टीट्यूड स्टेशन बताया जा रहा है। इस पूरे इशू पे कांग्रेस के काउंसलर जाकिर हुसैन ने क्या कुछ कहा वो हम आपको पहुंचाएंगे उन्हीं की जुबानी। और इसके फौरन बाद अभी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर हेड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख AR लेह AR करगिल DD लेह अरुण कुमार वर्मा ने भी हमारे साथ बात किया और उनसे भी हमने जानने की कोशिश की DDG की स्टेशन को लेके उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे। उनका मेन चीज़ ये मानना था कि पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है मिनिस्ट्री लेवल पे और इसी वजह से दूसरे स्टेट्स में भी क्लस्टर हेड के हिसाब से DDGs को स्टेशन किया जा रहा है दूसरे स्टेट्स के कैपिटल में। और उसी तरह से यूनियन टेरिटरी लद्दाख में भी एक क्लस्टर हेड ऐसे DDG दिया गया है। ये तो हमने अभी आपको फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की बात की, जहाँ से हमारे इतने सारे पोस्ट जो है शिफ्ट करके लेह ले लिया। इसके अलावा जो आपका ऑल इंडिया रेडियो करगिल है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बदकिस्मती की बात यह है, हमने फिर से एक रिलायबल सोर्स के ज़रिए पता किया था, जो आपका करगिल रेडियो स्टेशन है वो 200 किलोवाट हाई पावर ट्रांसमिशन रेडियो स्टेशन है, जो रेडियो ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर के बाद आता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो करगिल में एक डायरेक्टर जनरल का पोस्ट था, उसे भी शिफ्ट करके ले चुका है। जितने भी कैजुअल लेबर्स थे उनको निकाल दिया है। तो ये सब कुछ जो आज UT बनने के बाद हमें देखने को मिल रहा है, उससे तो हमें ये पता चल रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ देर के बाद करगिल सिर्फ एक तहसील की शक्ल में रह जाएगा। ये हमारे साथ बहुत सरासर नाइंसाफ़ी हो रहा है। आपका जो CO वेद भारती है, आपका इस महकमे का जो ऑनरेबल मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, मेरा उनसे आपके इस मीडिया के माध्यम से सबमिशन ये रहेगा कि जो डायरेक्टर जनरल का जो पोस्ट ऑल इंडिया रेडियो करगिल से शिफ्ट करके ले लिया है उससे हमें वापस दिया जाए और जितने भी कैजुअल लेबर्स को निकाल दिया गया है उनको फिर से री एंगेज किया जाए। अदरवाइज़ 30 से 40 कैजुअल लेबर्स को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है। अब आप मुझे बताइए, 40 कैजुअल लेबर जब आपने डिस्चार्ज किया है तो उससे 40 डिफरेंट फैमिलीज़ जो है सफ़र हो गए, उनके बच्चों के स्टडीज़ सफ़र हो चुके हैं। वो आज किस मुसीबत में हैं हम जान चुके हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो इनसे हमारा यही सबमिशन रहेगा, LG साहब से भी हमारा सबमिशन रहेगा, UT एडमिनिस्ट्रेशन से भी सबमिशन रहेगा कि कंसर्न मिनिस्ट्री से इस इशू को टेकअप करके जो डायरेक्टर जनरल का जो पोस्ट रेडियो स्टेशन करगिल से उठाया है उसे फिर से रिस्टोर किया जाए, उससे रिस्टोर करके करगिल में उसे फिर बहाल किया जाए। थैंक यू वेरी मच।
के इशू के साथ साथ मैं और एक इशू भी आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में डालना चाहता हूँ। वो इस तरह है, करगिल में बहुत सालों से एक टीवी रिले केंद्र चल रहा था टीवी स्टेशन पे। उस टीवी रिले केंद्र स्टेशन को कम्प्लीटली करगिल में क्लोज कर चुका है। इसमें कुछ ड्राइवर के पोस्ट थे, वो उसमें से कुछ करगिल में रखा गया है, बाकी सारा शिफ्ट करके फिर ले गया है। कैजुअल लेबर्स जितने भी थे उनको भी निकाला गया है। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस इशू को जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करे और जो स्टेशन टीवी स्टेशन जो बंद किया गया है करगिल में, उससे फिर से बहाल किया जाए। थैंक यू। इसमें कहां तक सच्चाई है, कंसर्न लोगों से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी पोस्ट को अब लेह में शिफ्ट किया गया, हटाया नहीं गया है। अच्छा, वो लेह में शिफ्ट किया और उसी डीडीजी के अंडर में अभी कारगिल भी है, एआर भी है और दूरदर्शन लेह भी है। तो डीडीजी वहां बैठ रहे हैं, डीडीजी लेह बैठ रहे हैं, उससे तो कोई ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। कंट्रोल तो तीनों जगह का है। अच्छा। तो अभी रादर इम्प्रूव हुआ है कि डीडीजी एआर लेह के लिए भी है, डीडीजी डीडी के लिए भी है, सेम डीडीजी कारगिल के लिए भी है। तो ये कारण क्या है सर यहाँ से शिफ्ट कर? कारण यह है कि ये प्रसार भारती की पॉलिसी है। प्रसार भारती ने सिर्फ यहाँ लेह और लद्दाख में नहीं किया, हर जगह हर स्टेट में ऐसा किया है। हर स्टेट में जो कैपिटल जो जगह है, जहाँ कैपिटल स्टेशन से लद्दाख का कैपिटल लेह है, अच्छा, तो उसको कैपिटल में बिठाया है लेह में। ऐसे ही और बाकी जगह जैसे लखनऊ में है या बाकी जहाँ कैपिटल स्टेशन है, वहां पे डीडीजी को पोस्ट किया है। जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पे 2 डीडीजी या 3 डीडीजी रखे हैं, जो छोटा स्टेट है वहाँ 1 डीडीजी रखा है। लेकिन इसको नाम दिया है क्लस्टर, और क्लस्टर हेड और क्लस्टर करके एआर और दूरदर्शन दोनों को जो है एक ही, जो अलग अलग वर्टिकल से पहले क्या था, ऑर्डिनरी वर्टिकल अलग था, दूसरी वर्टिकल अलग था, दोनों को मर्ज किया है। अच्छा, तो एक क्लस्टर बना के दोनों को मर्ज करके एक साथ कर दिया है। तो अभी डीडीजी जो है वो पहले क्या था, डायरेक्टर जो है दूरदर्शन था, तो यहाँ पे पहले डायरेक्टर ही बैठता था खाली। अभी हो सकता है दूरदर्शन को भी 24/7 करना पड़े, तो डीडीजी फिर यहाँ के लिए भी चाहिए होता है, इतनी पोस्ट तो क्रिएट हो नहीं रही ना। तो क्लस्टर करके जो है उसको तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तीनों जगह की। तीनों जगह की। तो पहले तो डीडीजी यहाँ पे बैठता था, और दूसरा सर आपने कैपिटल की बात की, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के नॉमेनक्लेचर में तो कहीं लेह कैपिटल कह के नहीं है। लेकिन वो जब फाइनलाइज किया गया ना, ऐसे तो नहीं है। लेकिन जैसे एयरपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ से कम्युनिकेशन इजी है ना दिल्ली से, तो कहीं ना कहीं इस जगह तो चूज करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो उन्होंने हर जगह के लिए अलग अलग एक्चुअली कैपिटल स्टेशन हर जगह फाइनलाइज करके बनाया है। जैसे यहाँ पे एक रीजन ये था कि यहाँ पे एआर भी और दूरदर्शन भी है। अच्छा, जबकि कारगिल में तो केवल ओनली रेडियो था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें लेह में रखना है। अच्छा, अच्छा, ये सेंटर का फैसला है सर? मिनिस्ट्री का? ये सेंटर का फैसला है, पॉलिसी डिसीजन है। ये किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं है, पॉलिसी डिसीजन है। ये सेंटर का फैसला है और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ये केवल लद्दाख के लिए नहीं है ये। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।